अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिश। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ चटखारा बोटी। तो चले, बहुत मज़े की है। चले स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने बीफ ले लिया है 1 kg। और जो है चिकनाई वाली बोटी लीजिएगा, मतलब जो थोड़ी चिकनाई वाली होती है वैसी। और एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं। वो रूखा गोश्त जो होता है वो उसमें फिर ना वो ड्राई बहुत हो जाएगा, तो इसलिए चिकनी बोटी लीजिएगा। उसमें 1 किलो गोश्त में मैंने डाल दिया 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको डाल दिया अच्छे से। और अब मैं इसमें दूसरे स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें मैं डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई मिर्चें और नमक है, सॉरी ये नमक है। नमक डाल दिया 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई मिर्चें डालूँगी 1 खाने का चम्मच भर के, मतलब ये छोटा है तो 1 खाने का ही चम्मच है। चटखारा है तो चटपटा होगा, तो 1 खाने का चम्मच भर के डाल दीजिएगा। और अगर ज़्यादा स्पाइसीज खाते हैं तो मतलब फिर और चटपटा बना लीजिएगा इसे। और इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जाएगा। ये चिली सॉस है जो 4 चम्मच मैंने डाल दिए खाने के चिली सॉस। और अब मैं डालूँगी इसमें सिरका डालेंगे हम इसमें 2 खाने के चम्मच। और जब तक मैं ये डाल रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और सिरका डाल दिया है 2 खाने के चम्मच। अब सोया सॉस डालेंगे 4 खाने के चम्मच। और ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का होता है। चाय के साथ आप शाम में इसको बना सकते हैं। मसाला लगा के रख दें, पका के इसको पूरा रख दें। फिर जब आपको चाय बनानी है साथ में आप इसे फ्राई कर लें। मेहमान आए तो ये बहुत अच्छा लगता है। कबाब वगैरह से हट के रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब ये मैंने सोया सॉस 4 खाने के चम्मच डालने के बाद कसूरी मेथी है मेरे पास, ये 2 खाने के चम्मच भर के डाल दिया इसमें। और अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई काली मिर्चें हैं, वो भी चटखारा है तो फिर और चटखारा करते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसमें 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई मिर्चें डाल दी है मैंने। अब इसको अच्छा से करेंगे मिक्स, और इसको पतीली में करेंगे शिफ्ट जिसमें हमें इसे पकाना है। और इसमें डाल दूँगी मैं 1 से 1.5 गिलास पानी, और इसको कवर करके गोश्त गलाने तक, जैसे पूरा हम खाने के लिए पकाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमें इसे पका लेना है। और ये 1 प्याज मैंने काट लिया है वो इसमें डालेंगे। आप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिएगा, स्टार्टिंग में डाल देंगे तो ये होगा बहुत अच्छा सा। वैसे भी पक गया था लेकिन फिर उसको खोलना नहीं है आपको ना, आधे घंटे में गल जाएगा। अगर आपके पास कुकर है तो आप उसमें भी पका सकते हैं, झटपट से हो जाएगा। तो ये डाल के बस अब ये देखिए गोश्त गल गया मेरा अच्छी तरह से, मतलब बीफ का गोश्त गल गया अच्छी तरह से। तो अब इसको जो है पानी खुश कर लेंगे, और फिर हम इसको और स्पाइसेस डालेंगे और फिर इसको करेंगे फ्राई। और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करनी है। अब ये देखें पानी खुश कर लिया इसका, और अब मैंने नमक टेस्ट कर लिया कि ज़रूरत है तो और डालेंगे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी इसलिए बस। अब ये जो है मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, इसको मोटा मोटा कूट लिया था, मिक्सी में चला लें चाहे तो। और 1.5-2 खाने का चम्मच ये मैंने डाल दिया है भर के। अब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के तकरीबन 4 से 5 चम्मच डालेंगे, मैंने तो एज़ इट इज़ ऐसे ही डाल दिया। और 4 से 5 चम्मच तो ये जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छा से कर लेंगे मिक्स हल्के हाथ से, क्योंकि बोटी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई है। इसको बस अब ये हो गया है अच्छा सा, पकौड़ों की तरह बैटर बन गया पूरा। अब हमें इसे करना है फ्राई। तो बस इस तरह से इसको रखना नहीं है। मसाले वैसे ही पके हैं तो सब चीज़ें पक गई हैं, मसाला अंदर तक चला गया। तेल गरम करेंगे और इसमें इसको करेंगे फ्राई बहुत अच्छा सा। और आपने वीडियो शेयर करनी है, कमेंट्स में बताना है मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। ये बिल्कुल हैवी नहीं होता है, टी टाइम में बहुत मज़े का लगता है। और कोई गेस्ट आ जाए तो भी ये बहुत मज़े का लगता है। थोड़ी चिकनाई है तो इसलिए हल्का सा चिपका था, साथ में उसको सेपरेट कर लिया है। और ये देखें डन हो गई है, पक गया बिल्कुल अच्छा सा। तो अब इसे निकाल लेते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। ये बहुत टेस्टी, इसको बनाते हुए मैं तो काफ़ी सारी जो है ना बोटियाँ खा गई थी मतलब। तो बहुत मज़े का होता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। और मुझे बताना है कि बीफ चटखारा बोटी आपको कैसी लगी है। तो अभी तो बीफ शायद कहीं कहीं रखा हुआ होगा लोगों ने, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। तो ये तोड़ के मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये कितना सॉफ्ट है, टेंडर है बिल्कुल। इस तरह से ये गर्म है काफ़ी, मेरे हाथ जलते हैं बहुत ना मतलब, तो इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। ये देखें चिकनी बोटी है तो इसलिए ये रेशा जो आ रहा है बहुत मज़े का लगता है आपको खाने में। केचप रायता किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, और साथ में कोल्ड ड्रिंक, आप तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। देखें कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह, आपने ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।